इस चैप्टर का द्विमीय ज्यामिति। तो इसको हम लोग अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में भी मैंने इस चैप्टर से संबंधित डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में आपको क्लियर आउट किया। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल गो थ्रू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज there are two topics of this chapter, that is एक लाइन, स्पेस में एक लाइन के बारे में पढ़ना है और इसमें प्लेन के बारे में पढ़ना है। We have to discuss about two things in this chapter, which is a line, straight line, also called straight line, and plane. So students, first I explain the straight line in 3D. So students, पहले मैं लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में जो है स्टडी ज्योमेट्री में आपको कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड और कुछ फार्मूले से रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रेट लाइन इसमें हमको पढ़ना है। सो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ फार्मूले हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर फार्मूले पे बेस्ड है, तो आपको इसमें फार्मूले पहले आपको क्लियर आउट करने होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले इसके वीडियोस में भी क्लियर आउट किया था कि दिस चैप्टर इज डिपेंड, होल चैप्टर इज डिपेंड ऑन द टू थिंग्स, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइन, देन दिस विल be very easy to you. If you have not gained the knowledge of DRS or DCs, that is direction cosines and direction ratios, so you have some difficulty. So students, first I explain the straight line. So now कुछ फार्मूले हैं students, उस फार्मूले को पहले से हम लोग क्लियर आउट करेंगे। अब किसी भी हमारे जो स्ट्रेट लाइन हो या कुछ भी हमारे पास का हो, उसको दो फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या तो फिर वेक्टर फॉर्म में या फिर उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ब्रेक कर। क्योंकि अगर किसी को वेक्टर लिखा हुआ i कैप j कैप k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और इसी को अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो इसको पॉइंट फॉर्म में 1, 1, 1 राइट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म और एक हमारे पास होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो इसी में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में भी दो फॉर्म में ही बात करनी है, एक स्ट्रेट वेक्टर फॉर्म और या फिर कार्टेशियन फॉर्म। तो अब इसको ध्यान से रखिए। तो पहला जो फार्मूला है वो फर्स्ट फार्मूला इज दैट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through fixed point or fixed vector A and parallel to given vector B. Equation of line which passes through fixed point A, vector A and parallel to given vector B is given by vector R is equal to vector A plus lambda vector B. This is the student, you should remember all the formulas of this chapter. Then you can apply or you can solve the problems very easily. So students, ये इसका जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes through fixed point vector A and parallel to given vector B is given by, this is actually vector form students, ये इसका vector form। तो पहले क्या होगा इसका, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओरिजिन है एंड दिस इज अ पॉइंट A जिसका कि वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर A, और ये पॉइंट हमारे पास P है जिसका कि, और एक हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वेक्टर A से पास हो रही हो और एक गिवन वेक्टर B के पैरेलल। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर A से पास होने वाली लाइन
ये वेक्टर बी हो गया, इसके पैरेलल ये लाइन है, ये एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन हो गई। सो दिस इज वेक्टर आर। सो वेक्टर ए, this point is A, this point is B, B is x, y, z, and this point is called x1, y1, z1, the coordinate form or Cartesian form, and this is vector B, डायरेक्शन दे रखा है। so वेक्टर B को हम लोग कोई वेक्टर AI plus BJ plus CK। so now students, and ये इसका फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म। Now कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? सो कार्टेशियन फॉर्म अगर कार्टेशियन फॉर्म से फाइंड आउट करना हो तो यहीं से फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स? xi plus yj plus zj। वेक्टर इज गिवन, वेक्टर a, वेक्टर is what is वेक्टर? वेक्टर is x1 y1 z1। so here you can find in vector form this as x1 plus y1 xi plus yj plus zk, x1 plus y1 plus z1k, and what is lambda? Lambda b vector, b vector is given this, these are direction ratios, so ai plus bj plus ck। now students solve this, so I cap, here is I cap, so x1 plus a lambda I cap plus y1 plus b lambda j cap and z1 plus c lambda k। now students compare both sides, then compare both sides students। तो आप जब कंपेयर करेंगे बोथ साइड स्टूडेंट्स की, then you find that x equal x1 plus a lambda, y equal to y1 plus b lambda, and z equal to c1 plus z1 plus c lambda। so here you can find from here you get x minus x1 upon a is equal to lambda, here you can find y minus y1 upon b is equal to lambda, and here you can find z minus z1 upon c is equal to lambda। so students, lambda, all these are lambda, value of lambda, so these will be equal। so students, इनको जब हम एक साथ कर लेंगे, combine these, then this will get x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। so this is the Cartesian form of a line which passes through a vector a and parallel to vector b। so students, वेक्टर फॉर्म को हमने कार्टेशियन फॉर्म में इस टाइप से चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फार्मूला क्या है? फर्स्ट फार्मूला इज दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर a और पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 बोथ आर सेम थिंग्स, क्योंकि किसी भी वेक्टर हम पॉइंट को उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट लिमिट हो या फिर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो जिससे पास हो रहा है वो वेक्टर a होता है। यहां पर जो पास हो रहा है वो यहां पर पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट्स, और जिसके पैरेलल होता है डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे पास इसके अपना में जो a b c लिखा हुआ है, ये वेक्टर b के एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो जो है रेशियोज। तो ये हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, उसी वेक्टर a से जाने वाला वेक्टर b के पैरेलल लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म हो गई, और r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर वो वेक्टर फॉर्म होगा। दोनों सेम थिंग है स्टूडेंट्स। तो आपको ये प्रोसेस मालूम चल गया किसी वेक्टर को हम लोग कैसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये बच्चों फर्स्ट फार्मूला है। नाउ स्टूडेंट्स, second formula, equation of line
x1 y1 z1 and x2 y2 z2। दो पॉइंट से पास हो रहा है स्टूडेंट्स, टाइम इक्वेशन निकालनी है। मींस हियर इज दिस, तो ये पॉइंट ए हो गया x1 y1 z1 and this is point x2 y2 z2। this is a point, this is b point, this is पास हो जाए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। this is o a वेक्टर वेक्टर a, this is o b वेक्टर वेक्टर b। तो वेक्टर a वेक्टर b से पास होने वाला है इक्वेशन and on this line there is point p which is x y z। so हमारे पास इसी को वेक्टर r बोलते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो वेक्टर ये हो जाएगा, इसके शायद जो लाइन बन जाएगी वो हमारे पास b माइनस a हो जाएगी। लाइन के पैरेलल लाइन वेक्टर की इक्वेशन b माइनस a हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में इसका हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। मींस equation of a line which passes through equation of line passes through two given vectors vector a and vector b। this is a original equation and Cartesian form में students क्या हो जाएगा? Cartesian form। so Cartesian form में हमारे पास जब एक पॉइंट से पास हो रहा था और डायरेक्शन जो गिवन थी, यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगी दो पॉइंट से जाने वाले लाइन की इक्वेशन के लिए इसके डायरेक्शन रेशियो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। तो x2 x1 डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इस लाइन का। तो स्टूडेंट्स x x1 अपॉन x2 x1 इक्वल टू y y1 अपॉन y2 y1 इक्वल टू z z1 अपॉन z2 z1। तो स्टूडेंट्स सिमिलर पीछे वाली का तरीके से ही करना है, क्योंकि ये एक तरह से देखकर पास हो रहा है, पास होने वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर हियर वेक्टर a इक्वल टू x1 y1 z1 एंड जिस लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो b माइनस a हो गया। तो डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा उसका हमारे पास वेक्टर b माइनस a इक्वल टू x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k। तो डायरेक्शन रेशियो a इक्वल टू हो जाएगा x2 x1, b इक्वल टू हो जाएगा y2 y1, c इक्वल टू हो जाएगा z2 z1। तो डायरेक्शन रेशियो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। ये हमारा दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है और इसका वेक्टर फॉर्म ये है हमारे पास। Now students, let us take some problems based on first and second formula. Find the vector and Cartesian equation of the line passes through the point this 5 2 minus 4 and which is parallel to this vector 3i plus 2j minus 8। So students, let us see how we will solve this problem। Here the line passes through 5 2 minus 4। तो जो भी लाइन वो पास हो रही है इस पॉइंट से उसको हम लोग वेक्टर a कहते हैं। तो वेक्टर a गिवन है x1 y1 z1 जो भी है, इसको x1 y1 z1 भी कहते हैं। तो वेक्टर a जो हमारे पास दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन 5i plus 2j minus 4k and which is parallel to this vector। so जो पैरेलल होता है तो वो जो हमारे पास होता है वेक्टर b गिवन होता है। then वेक्टर b is equal to 3i plus 2j minus 8। So students, वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। So equation of a line passes through passes through vector a and parallel to vector b is given by vector r is equal to vector a plus lambda b। तो यहाँ पर बच्चों r is equal to what is vector है? Vector is 5i plus 2j minus 4 plus lambda। vector b is 3i
plus 2j minus k. So this is the vector form of this problem. This is a vector form of given equation. So ये इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म आगे इससे पास होता है बदल के रहता है और जिसके पैरेलल होता है। अब बच्चों इसी का कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। तो कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको कैसे बनाया जाता है ये बता चुका हूँ। हाउ यू विल मेक द कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर वेक्टर आने की जगह xi plus yj plus zk करके ij के कोएफिशिएंट कंपेयर करा देंगे। फिर जो हमारे पास जो भी लैम्डा की वैल्यू निकलेगी तीनों की उसको इक्वल कर देंगे तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप डायरेक्टली एक पॉइंट से जाने वाले या एक वेक्टर से जाने वाले और दूसरे वेक्टर में पैरेलल इसकी डायरेक्शन जैसे 3 2 -8 है तो हमारे पास क्या होता है x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। यहाँ पर हमारे पास जो ये x1 y1 z1 है वो ये गिवन है स्टूडेंट्स। x1 y1 z1 एक्चुअल वेक्टर a ही होता है, यही x1 y1 z1 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा अगर आप लिखेंगे तो x minus x1 is 5 जिससे पास होता है कौन वेक्टर a is this direction is yours क्योंकि पैरेलल इसकी डायरेक्शन ये शो करता है डायरेक्शन हमारी जिससे शो करता है उससे लिखते हैं देन दिस इज 3 is equal to y minus y1 y1 is this 2 upon b what is b so b is there 2 is equal to z minus z1 z1 minus 4 तो minus minus पॉजिटिव हो जाएगा upon में c what is c minus so this is the Cartesian form of line। ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये आपके आंसर तो आप समझिए कैसे हम लोग किसी भी वेक्टर जो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में दोनों में फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फार्मूला देखना है या क्या आपको कौन सी लैंग्वेज कौन सा फार्मूला यूज करना है इस पे ध्यान रखना है। यू शुड रिमेंबर व्हाट फार्मूला यू हैव टू यूज। सो स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्टली नहीं यहाँ पर सॉल्व करना चाहते तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस में इसको क्लियर किया था कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर आप लिख लेंगे xi plus yj plus zk और यहाँ से i और j और k के कोएफिशिएंट इकट्ठे करके कंपेयर करा देंगे बोथ साइड कंपेयर कराने के बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो लैम्डा की जो है थ्री वैल्यूज निकलेगी। फिर जो लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी उसको इक्वल बना देंगे तो फिर जो आएगा x y और z के टर्म में जो इक्वेशन आएगी वही ये सेम आएगी है। सो स्टूडेंट्स नाउ सेकंड प्रॉब्लम find the vector and Cartesian equation of a line passing through these two points। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर ए गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन 2 तो एक वेक्टर क्या हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k एंड वेक्टर बी इज दिस 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k। तो दो पॉइंटों से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two given points is वेक्टर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स वेक्टर r is equal to वेक्टर a plus lambda b minus k। so वेक्टर r is this minus I cap plus 2k plus lambda b minus 3i minus 4i and 4j minus then 4j and this minus this is plus 4j। so this is the vector form of passing through these two vector form of a line passing through these two points। अब इसको अगर बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स so Cartesian form में line equation of line passes through two given points x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1
y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z2. Now x2 minus x1, what is x2 minus x1? x2 minus x1 means direction is of line between these points. इन दोनों पॉइंट्स जो लाइन है इसको drs, तो वही चीज है यहाँ पर, तो drs इसमें 3 minus -1 plus तो यही drs आएगा। these are all drs, ये पास हो रहा है डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं x minus x1, x1 means ये, तो प्लस हो जाएगा x2 minus x1 means this 4 is equal to y minus y1, y1 is 0 upon y2 minus y1 is this 4 and z minus z1 is 2, z minus 2 upon z2 minus z1, z2 minus z1 is there, that's the ratios, so 4. So this is the Cartesian equation of given line. So students, I hope that you all understand how you will change any vector equation to the Cartesian equation or Cartesian equation to the vector equation. अगर मान लीजिए Cartesian equation दी है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर ये जो हो जाएगा ऊपर वाले ये वेक्टर a को शो करेगा, यहाँ पर ये वेक्टर b को शो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग Cartesian को हम लोग वेक्टर फॉर्म में और वेक्टर को Cartesian फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं। Now students, here are some more problems. So see these problem solution. So third, the Cartesian equation of a line x equal to ay plus b equal to cy plus d. Find its direction ratios and reduce it to vector form. तो बच्चों ये हमारे पास किसी लाइन की Cartesian फॉर्म है। Equation of line in Cartesian form. Cartesian form में क्या रखा है x equal to ay plus b and z equal to cy plus d. तो यहाँ से जो x minus b is upon a is equal to y and यहाँ से equal to z minus d upon c is equal to y. This implies ये y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इस r इक्वल, सो वी कैन राइट दिस x minus b upon a is equal to y upon y is equal to z minus 3 upon c. You can write this as y upon 1 and y minus c. So यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन का Cartesian फॉर्म में, तो ये होता है y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट किसी भी लाइन की इक्वेशन का Cartesian फॉर्म। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर Cartesian फॉर्म में दे रखी है तो फर्स्टली यू शुड चेंज इट इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Cartesian। So here you can see this, the DRS is here. जो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद, आफ्टर चेंजिंग इट एट ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में होते हैं स्टूडेंट्स, these are called direction ratios of given line. So the direction ratios DRS of given line is proportional to a, 1, c. So अब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ से आपको इसको चेंज हो रहा है, ये जो हमारे पास लाइन है किससे पास हो रही है, b0 और d से, क्योंकि यहाँ पर x minus x1 is this, y minus y1 is 0 and z minus z1, तो यहाँ पर z1 d है। तो यहाँ पर since given line passes through vector A is equal to B passes through point B, 0, D and parallel to
A, 1, C. Then equation of vector equation. Then you can say vector A is equal to bi plus 0j plus dk, and vector B is equal to ai plus 1j plus ck. सो वेक्टर फॉर्म क्या होता है किसी भी लाइन की? वेक्टर फॉर्म जो हो गया वो हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस डेल्टा b वेक्टर. सो r वेक्टर इज इक्वल टू वास्तव वेक्टर इज दिस bi plus 0j plus dk and plus lambda ai plus j plus ck. So this is the vector. So students, you can write this vector form directly, but directly में students क्या हो जाएगा कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक ही लाइन में आप उसको वेक्टर को कार्टेशियन चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर सकते हैं. So better thing is that you should change the other form properly. So students, these are the proper way to change this in vector form. तो वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो आप इजीली जो है सीख सकते हैं. Now students, next problem is that find the vector equation of line passing through this. Vector equation निकालनी है लाइन की जो इससे पास हो रहा हो and parallel to the line whose direction whose equation are this. तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है. तो जो पैरेलल लाइन है तो फिर इसका मतलब जब भी कभी डायरेक्शन की बात होती है किसी लाइन को तो डायरेक्शन यहां से क्लियर होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं है या नहीं. तो x - x1 y - y z - z1 तो जो ये हमारे पास नीचे साइड लिखे होते हैं ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो हमें जो लाइन बनानी है उसके डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे. सो स्टूडेंट्स, और जिससे पास होते हैं वो वेक्टर ये होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर सॉल्व कैसे करेंगे? वेक्टर a is equal to 2i minus j plus k, because point is given 2 minus 1 1, and since line is parallel to line given line x minus 3 upon 2 is equal to y plus 1 upon 7 is equal to z minus 2 upon minus 3. The radius of this line is 2 7 minus 3 dash. So the radius of direction ratio of required line जो लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए उसकी भी यही होगी क्योंकि पैरेलल है. Since line is parallel to this line and the radius of this line is 2 7 minus 3 2 7 minus 3, so the radius of required line will be also 2 7 minus 3. So vector B is what is vector B? डायरेक्शन को क्लियर करके डायरेक्शन रेशियो से जो बना होता है वेक्टर B वो हमारे पास 2i plus 7j minus 3k. So students, वेक्टर फॉर्म में आपको बनाना है. So वेक्टर इक्वेशन, so इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन में गिवन थी, पैरेलल लाइन थी. अब हमें जो लाइन बनानी है वो हमको so equation of line in vector form is vector r is equal to vector a plus lambda vector b. So vector r is equal to vector is this 2i minus j plus k plus lambda vector b. This vector b is this 2i plus 7j minus 3k. So this is the required equation of line in vector form. अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्म में बिल्कुल इजीली आप यही चेंज कर सकते हैं. इन कार्टेशियन फॉर्म में तो स्टूडेंट्स आप आसानी से इसको ऐसे लिख सकते हैं x - x1 ये पास होने वाला होता है, ये डायरेक्शन को
x axis I capital coefficient 2 is equal to y minus y1 यहाँ बचेगा coefficient -1 so यहाँ पर प्लस पॉजिटिव 1 हो जाएगा अपॉन z7 7 हो गया स्टूडेंट्स equal to z minus z1 what is z1 z1 is coefficient 1 so 1 upon इससे पास होता है यहाँ पर पास होने वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर अपॉन -3 so this is the Cartesian equation of given required line ये हमारे पास लाइन हो गई जो गिवन पॉइंट से पास हो रही थी और वो गिवन लाइन के पैरेलल so these are the answers now students here one more problem which is also very most important problem find the point on the line x plus 2 upon 3 equal y plus 1 upon 2 equal z minus 3 upon 2 at distance 3 root 2 from the point 1 to 2 स्टूडेंट्स हमें इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड आउट करनी है जिस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 root 2 so the points on given line x plus 2 upon 3 equal to y plus 1 upon 2 equal to z minus 3 upon 2 are given by जब भी हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हो तो जो भी लाइन की इक्वेशन में जो लाइन का पॉइंट्स फाइंड कर रहे हो तो एक्चुअली जो x y z की वैल्यूज होती है वही पॉइंट्स होते हैं जिसको लैम्डा इक्विवेलेंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स This is the equation of line, first equation students. Then, or you can not equation first, then there. First you can x plus 2 upon 3 is equal to lambda. That implies x equal to 3 lambda minus 2. Now y plus 1 upon 2 equal to lambda. Y plus 2 upon 2 equal to lambda. That implies y equal to 2 lambda 2 into lambda minus 1. And third z minus 3 upon 2 equal to lambda z minus 3 upon 2 is equal to lambda that implies z is equal to 3 plus 2 lambda so x y z these are the points on the line so the points on given line are line is or are 3 lambda minus 2 comma 2 lambda minus 1 comma 3 plus 2 now students these are the points on this given line अब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 root 2 है since given all this confined equation number first since let this point be q since distance between point 3 lambda minus 2 comma 2 lambda minus 1 comma 3 plus 2 lambda and 1 2 3 is 3 root 2 it means दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है h2 minus h1 that this is 1 minus 3 lambda minus 2 whole square plus y2 minus y1 2 minus 2 lambda minus 1 whole square plus z2 minus z1 means 3 minus 3 plus 2 lambda whole square is equal to 3 root 2 now students सॉल्व करते हैं इसको 1 minus 3 lambda minus 2 minus minus plus 2 2 plus 1 3 3 minus 3 lambda whole square 3 minus 3 lambda whole square plus 2 plus 1 that is 3 minus 2 lambda whole square and here 3 3 will cancel out so minus 2 lambda whole is equal to 3 squaring both sides
squaring both sides. So students, 3 minus 3 lambda whole square, squaring both sides. Yeah, students, what we found? 9 plus 9 lambda square minus 18 lambda plus a minus b whole square, that is 9 plus 4 lambda square minus 12 lambda, and there is plus 4 lambda square is equal to 3 square 9 become 18. So student, 9 lambda square, 4 lambda square, 13 lambda square, 17 lambda square, 17 lambda square, here is minus 18 lambda, and here is minus 12 lambda. So this is 18 minus 12 minus 30 lambda, and here 9 plus 9 18, so 18 will be cancel out is equal to 0. So here lambda common student, 17 lambda minus 30 is equal to 0. So lambda will be equal to 0 or 13. So lambda is equal to, there implies lambda equal to 0 or 30 upon 17. So these are the value of lambda. Now put the value of lambda in equation first, then we here put the value of lambda here, then we will find the required point. So apply the value of lambda. So apply the value of lambda, apply the value of lambda in first. The given points are given points, then required points, then required points will be पहले 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 0 रखेगा ये 0 हो जाएगा, -2, then -1, then back वैल्यू 0 पुट करेंगे, and यहाँ पर 3. दिस इज द पॉइंट, एंड अब यहाँ पर 30 upon 17 पुट कर देंगे, then 3 into 13 upon 17 minus 2, comma 2 into 30 upon 17 minus 1, comma 3 plus 2 into 30 upon 17. So यहाँ पर पॉइंट हो गया -2, comma -1, comma 3, and there is 19 minus 34, 19 minus 34, this is 56 upon 17. So 56 upon 17, comma 60 minus 17, 43 upon 17, 43 upon 17, comma 60, 51, 1, 17. So these are the points on the given line. So students, these are very most important problem based on